ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है क्लेवियस नार्सिस की। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जहां आकर साइंस और अंधविश्वास की सीमाएं मिट जाती हैं। एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया जानती है असली जिंदा लाश के नाम से। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, आप हैं पर किसी के लिए आपका वजूद ही नहीं है। सब कुछ दिख रहा है, ताबूत का ढक्कन बंद होता है और फिर घना अंधेरा, ऊपर से गिरती मिट्टी की आवाज और एक एहसास कि हर गुजरते पल के साथ आप जिंदा दफन हो रहे हैं। दिमाग चीखना चाहता है, मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन जिस्म पत्थर बन चुका है। दुनिया की नजर में आप मर चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप अपनी ही लाश के अंदर जिंदा कैद है। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो क्लेवियस नार्सिस ने मौत के बाद गुजारे, जब तक एक दिन वो जिंदा अपने ही गांव की गलियों में वापस नहीं आ गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 18 सालों के अंधेरे में क्लेवियस नार्सिस के साथ हुआ क्या? उसकी कहानी किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो साल था 1962। क्लेवियस को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने मातम मनाया और उसे दफना दिया गया। सबके लिए कहानी यहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन हकीकत में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पूरे 18 साल बाद 1980 में एक मुर्दा इंसान अपने घर वापस आ गया। क्लेवियस ने जो बताया वो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि जिस रात उसे दफनाया गया, उसी रात एक बोकोर यानी एक तांत्रिक ने उसे कब्र से बाहर निकाला। उसे मारा पीटा गया और जंजीरों में बांधकर एक अनजान जगह ले जाया गया। पर सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक था अगले 18 साल का सफर। क्लेवियस एक ज़ॉम्बी की तरह जी रहा था। जिस्म उसका पर कंट्रोल किसी और का, ना कोई याददाश्त ना कोई मर्जी। वो एक चलती फिरती लाश बन चुका था। अब जब ऐसी कहानी सामने आई तो इसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। सवाल ये था, क्या एक इंसान मरकर वाकई जिंदा हो सकता है? बस यहीं से सच्चाई की तलाश शुरू हुई और इस पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया हार्वर्ड के एथनोबॉटनिस्ट वेड डेविस ने। वो हेती पहुंचे इस मकसद से कि इस कहानी के पीछे छुपे सच को दुनिया के सामने ला सके। सवाल बिल्कुल साफ था, क्या ये कोई काला जादू था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साइंस छुपी थी जिससे अब तक हम अनजान थे? और फिर साइंस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये था एक सोचा समझा केमिकल अटैक। डेविस की रिसर्च में सामने आया कि हैती के तांत्रिक एक खास पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिसमें होता है टेट्रोडोटॉक्सिन। ये वही बेहद खतरनाक जहर है जो पफर फिश में मिलता है। ये जहर इंसान के मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा स्लो कर देता है कि सांसें और दिल की धड़कन को मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाती। जिस्म पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जागता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लेवियस ने अपनी कब्र पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज भी सुनी थी, बस वो हिल नहीं सका। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि सिर्फ जहर से किसी को इतने सालों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। असली खेल तो दिमाग का था, एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल खेल। देखिए, जिस्म को काबू करना एक बात है, लेकिन किसी की रूह को गुलाम बना लेना वो बिल्कुल अलग है। और इसके लिए जहर और साइकोलॉजी दोनों का साथ में काम करना जरूरी था। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो शायद सबने सुना होगा, जब विश्वास से ही दवा असर करने लगती है। पर इसका एक उल्टा और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप है नोसिबो इफेक्ट। हेती के कल्चर में ज़ॉम्बी बनने का डर लोगों के अंदर बहुत गहराई तक बैठा है। तो जब क्लेवियस का जिस्म पैरालाइज हुआ, उसके दिमाग ने ये मान लिया कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है, कि वो अब एक ज़ॉम्बी है, और उसका यही विश्वास उसकी हकीकत बन गया। और इस गुलामी को पक्का करने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसे सालों तक धतूरे से बना एक पेस्ट खिलाया जाता रहा। ये पेस्ट इंसान को एक ऐसी बेहोशी में रखता है जहां वो सिर्फ हुक्म मानता है, सवाल नहीं पूछता। तो क्लेवियस नार्सिस की कहानी साइंस और सुपरस्टिशन के बीच की उस धुंधली लकीर पर खड़ी है, और ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग जितना ताकतवर है,
उतना ही नाजुक भी। साइंस ने जहर का रहस्य तो सुलझा दिया, पर उस खौफ का क्या जो उसने 18 साल तक महसूस किया। जिंदा होना, लेकिन अपनी ही लाश के अंदर कैद रहना। इस एहसास को शायद कोई साइंस नहीं समझा सकती। तो सवाल वही है, क्या साइंस वाकई हर रहस्य से पर्दा उठा सकती है, या कुछ अंधेरे कोने हमेशा हमारी समझ से परे ही रहेंगे? बस हमारा इंतजार करते हुए